अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए बी एंड द सेट ए बी। इन दोनों सेट्स में क्या डिफरेंस है, हमने ये बताना है कि दोनों सेट्स में फ़र्क क्या है। तो हमने इन दोनों सेट्स का बताना है कि इन दोनों सेट्स में क्या डिफरेंस है। कुछ बच्चों से पूछो कि इन दोनों सेट्स में क्या डिफरेंस है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ ये करली ब्रैकेट्स का ही डिफरेंस है, बाकी ये सेम है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों ब्रैकेट्स में मेजर डिफरेंस है। अगर हम इस सेट को देखें, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, दो एलिमेंट्स हैं। और अगर इस सेट को देखें तो करली ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो उसका एलिमेंट होता है। जैसे करली ब्रैकेट के अंदर इस जो वैल्यू थी वो इसकी एलिमेंट्स है। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स ए और बी थे। अगर इस करली ब्रैकेट के अंदर हम देखें तो ये वाली पूरी वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू क्या है, इसका एलिमेंट है। तो वो करली ब्रैकेट ए बी, ये जो पूरा एलिमेंट है, पूरी ब्रैकेट है, ये इसका एक एलिमेंट कंसिडर होगा। करली ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी वो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम पहली दूसरी करली ब्रैकेट को हम देखें, दूसरे सेट को देखें, तो इस करली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ये सेट है, पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू। तो जो करली ब्रैकेट के अंदर होगी, करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो इसके एलिमेंट्स कंसिडर होंगे। तो यानी ये जो पूरा सेट है ये इसका एक एलिमेंट है। तो इसके दो एलिमेंट्स हैं और इस सेट के एक एलिमेंट है। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। एक सेट के दो एलिमेंट्स है और एक सेट का एक एलिमेंट है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। आपने इसका आंसर लिखना, पहले सेट का बताना है कि ए बी इज़ द सेट, ए बी इज़ द सेट containing two elements A and B, while the set is the set containing one element, that is curly bracket A B। यानी इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए बी और इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट ये है। हमारे पास एक सेट हो, अगर हमारे पास एक ये सेट हो तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। करली ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी वो इसके एलिमेंट्स होंगे। अब ये करली ब्रैकेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट के बाद कोमा लगाते हैं और कोमे के बाद जो एलिमेंट होता है वो दूसरा एलिमेंट होता है। यानी ये जो है ये एक एलिमेंट है हमारे पास और दूसरा एलिमेंट सी। एक एलिमेंट, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है और ये दूसरा सी, ये दूसरा एलिमेंट है। तो इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। आपने ये नहीं कहना कि इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, नहीं, आपने इसको देखने के करली ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको कोमा लगा के सेपरेट किया जाता है। यानी एक वैल्यू लिखने के बाद कोमा लगाना है, फिर दूसरी वैल्यू। तो ये एक वैल्यू है पूरी, फिर कोमे के बाद ये जो दूसरे सी लिखा हुआ है ये इसका दूसरा एलिमेंट है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी इन सेट्स के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ये जो सेट हमें गिवन है इनके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने दो प्रॉपर सबसेट्स फाइंड किए थे। उसमें एक फार्मूला यूज़ किया था जिससे हमने देखा था कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे भी हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे और जिससे हम बताएंगे कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले तो आपने इस सेट को किसी भी इक्वल ऐड कर लें। तो हम ऐड कर लेते हैं कि ये सेट ए के इक्वल है। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 हैं। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। यानी n हमारे पास क्या आ गया, 0। तो फार्मूला आपने याद रखना है, फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। तो n हमारे पास क्या है, 0। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो 2 की पावर 0 लेंगे तो 1, किसी भी
नंबर किसी भी वेरिएबल की पावर हम 0 लेंगे तो वो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमने बताना है कि इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। पावर सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर n। अब हमें n का पता होना चाहिए, फिर ही हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं पावर सेट के कितने हैं। n हमारे पास क्या है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में होंगे वो हमारे पास n होगा। सो n इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, एक 0 और एक 1, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4। इसका मतलब इस सेट के 4 पावर सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके हमने पावर सेट्स की एलिमेंट निकालने, तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि इस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट यानी n की वैल्यू क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो n हमारे पास है 7। तो फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n हमारे पास क्या है 7, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 7। अब 2 की पावर 7 लेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। 2 की पावर 7 का मतलब है कि हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली 2 की पावर 7 ले लें, 2 की पावर 7 128। क्वेश्चन नंबर, इसमें n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 8 है, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है 8, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाएगा, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे। तो n की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 8, तो 2 की पावर 8 लेंगे, यानी 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 लेंगे तो 256 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी n की वैल्यू क्या है हमारे पास। ये जो a है वो एक एलिमेंट कंसिडर होगा, उसके बाद कोमे के बाद जो वैल्यू होगी वो सारी दूसरी वैल्यू होगी, दूसरा एलिमेंट कंसिडर होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट a है और ये दूसरी जो सारे वैल्यू है सारा सेट है ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, तो इसके अंदर एक 2 आ गई। अब हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो n की जगह पे 2 आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास ये एक एलिमेंट है, उसके बाद कोमे के बाद जो होगा वो दूसरी एलिमेंट होगा हमारे पास, फिर कोमे के बाद जो होगा वो तीसरा एलिमेंट होगा, यानी ये सारी हमारे पास एक वैल्यू है, ये सारी एक वैल्यू, और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था 2 की पावर n की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो n की जगह पे हमने 3 लिख दिया। उसके बाद 2 की वैल्यू 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4 4 to the 8, तो 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड किए थे कि इस सेट के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पावर सेट फाइंड करना, यानी जो क्वेश्चन में गिवन है इन सेट के हमने पावर सेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, में हम इनके पावर सेट्स फाइंड करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला क्या याद किया था 2 की पावर n क्या था हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी इस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो n होगा हमारे पास। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2, तो यहाँ पे n की क्या वैल्यू होगी, n हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी इस सेट के पावर सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। किसी भी सेट का पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लाजमी लिखना है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सेपरेट लिखना है, यानी 9, उसके बाद 11, पहले जो भी सेट होगा उसको एक एक वाला ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने पावर सेट ए का
किसी भी सेट का पावर सेट लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ए के इक्वल ऐड करना है। उसके बाद सबसे पहले हर पावर सेट में एम्प्टी सेट तो लाजमी आएगा। उसके बाद हर एलिमेंट को आपने सिंगल सिंगल सेट में लिखना है और फिर पूरा सेट लिख देना है आपने। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे। तो 1 2 3 4, तो इसके 4 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सेट ए का ये पावर सेट आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें इस सेट के पावर सेट निकालने के लिए सबसे पहले इस सेट को ए के इक्वल ऐड करेंगे। अब इस सेट के कितने पावर सेट्स होंगे, यानी इस सेट के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर n। n क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4। कोमे के बाद जो होगा वो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा, फिर कोमे के बाद तीसरा और फिर चौथा। तो हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 4। 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, 16। तो इसका मतलब इस सेट के पावर सेट में 16 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसके पावर सेट में 16 एलिमेंट्स होंगे। तो इस सेट के यानी सेट ए के पावर सेट फाइंड करने के लिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पावर सेट ऑफ ए, और ए हमारे पास क्या है, ये वाला सेट। तो इस सेट के पावर सेट फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो एम्प्टी लाजमी आएगा, उसके बाद हर एलिमेंट को सिंगल सिंगल लिखेंगे, यानी सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे। उसके बाद हर एलिमेंट को हम सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स में। पहले प्लस को, फिर माइनस को, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। आपने इनके दरमियान में कोमा लाजमी लगाना है। सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखने के बाद हम अब 2 एलिमेंट्स लिखेंगे। उसके लिए पहले तो इस सेट के पावर सेट को लिखने के लिए पहले हम एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद तमाम एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल सिंगल लिखा। उसके बाद एक एक एलिमेंट को लिखने के बाद हमने क्या करना है, फिर 2 एलिमेंट लिखने हैं। 2 एलिमेंट कैसे लिखने हैं, पहले एक एलिमेंट को फिक्स कर लेना है, उसको बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखना है। फिर दूसरे एलिमेंट को फिक्स करना है, उसको बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखना है। तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम प्लस को फिक्स कर लेते हैं। तो हमने प्लस को फिक्स कर लिया। प्लस को फिक्स करने के बाद इसके साथ ये तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे उसको इस एलिमेंट्स के साथ लिखना है। यानी कि प्लस को फिक्स किया तो उसके साथ ये प्लस को फिक्स किया तो उसके साथ पहले माइनस आएगा, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई आएगा और फिर प्लस के साथ डिवाइड आएगा। यानी पहले एलिमेंट को फिक्स किया तो उसको दूसरे के साथ भी लिखना है, फिर तीसरे के साथ भी और चौथे के साथ भी। तो ये एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम माइनस को यानी दूसरे एलिमेंट को फिक्स कर लेते हैं। अब दूसरे एलिमेंट को फिक्स करने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे इसको उसके साथ लिखना है। माइनस फिक्स कर लिया तो माइनस के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और फिर माइनस के साथ डिवाइड आएगा। अब ये एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। जो एलिमेंट फिक्स करना है उसके बाद में आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनको उसके साथ लिखना है। जो उससे पहले एलिमेंट आएगा उसको उसके साथ नहीं लिखना। तो हमने माइनस को फिक्स किया तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी लिख लिया और डिवाइड भी, और उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो अब उसके बाद हम तीसरे एलिमेंट को फिक्स करेंगे, यानी मल्टीप्लाई को। अब मल्टीप्लाई को फिक्स कर लिया तो मल्टीप्लाई के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, लेकिन जो मल्टीप्लाई से पहले प्लस और माइनस हैं इनको हम मल्टीप्लाई के साथ नहीं लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई को फिक्स कर लिया तो उसके साथ क्या आएगा, इसके साथ सिर्फ डिवाइड आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। अब एक एक एलिमेंट फिक्स करने के बाद हम 2 एलिमेंट्स फिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने एक एक एलिमेंट लिखा है, फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब इसके बाद 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स लिखने के लिए एक एक एलिमेंट्स को फिक्स कर लिया था। अब 3 एलिमेंट लिखने के लिए हम 2 एलिमेंट्स को फिक्स कर लेंगे। अब 2 एलिमेंट को फिक्स कर लेते हैं। तो पहले हम प्लस और माइनस को फिक्स कर लेते हैं। इन दोनों को फिक्स करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे और फिर दोनों को डिवाइड के साथ लिखेंगे। प्लस और माइनस फिक्स हो गया, इसके साथ पहले क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर प्लस माइनस फिक्स है तो इसके साथ क्या लिखना है, डिवाइड। तो प्लस माइनस को फिक्स करने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई के साथ लिख लिया और फिर डिवाइड के साथ लिख लिया। अब हम माइनस और मल्टीप्लाई फिक्स कर लेते हैं। तो हमने माइनस और मल्टीप्लाई को फिक्स कर लिया।
अब हम कर लेते हैं प्लस और मल्टीप्लाई को फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके साथ डिवाइड लिखेंगे। प्लस और मल्टीप्लाई फिक्स हो गया है, उसके साथ डिवाइड आएगा। तो दो एलिमेंट्स को भी हमने फिक्स कर लिया है। तो अब हम लास्ट वाला लिखेंगे, ये पूरा सेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस सेट के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे? 16 थे। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके 16 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। ये सेट ए के ये सारे सबसेट थे और इन सबसेट को एक करली ब्रैकेट में हम लिखने को उस सेट का पावर सेट कहते हैं। यानी किसी भी सेट का पावर सेट अगर आपने फाइंड करना है तो आप उसके सारे सबसेट फाइंड कर लेंगे और उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो सेट के पावर सेट होगा। 4 एलिमेंट्स वाले सेट का आपने पावर सेट कैसे फाइंड करना है? पहले तो आपने एम्प्टी सेट लाजमी लिखना है। एक एम्प्टी सेट लाजमी होता है और एक ये जो पूरा सेट होता है ये तो लाजमी लिखते हैं। 16 इसके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये 2 तो लाजमी है, बाकी 14 रह गए हैं। फिर उसके बाद हर एलिमेंट को सेपरेट तो लिखना होता है, यानी 4 एलिमेंट्स है, 4 के 4 एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में सेपरेट लिखना होता है। तो हमने सिंगल एलिमेंट लिख लिया, तो ये 4 एलिमेंट्स सबसेट्स तो ये आ गए हैं। 4 ये थे और 2 ये 6 और टोटल 16 थे। हमने सिर्फ 10 फाइंड करने हैं। अब वो 10 सबसेट्स फाइंड करने के लिए पहले हमने सिंगल एलिमेंट को फिक्स किया, उसको बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखा। यहाँ पे हमने पहले एलिमेंट यानी प्लस को फिक्स किया, उसको माइनस के साथ भी लिखा, मल्टीप्लाई के साथ भी और फिर डिवाइड के साथ भी। प्लस को फिक्स करने के बाद उसके साथ ये बाकी तमाम एलिमेंट्स को हमने लिख लिया, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड लिख लिया। उसके बाद हमने दूसरी एलिमेंट माइनस को फिक्स करना है और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना, जिस एलिमेंट को हमने फिक्स करना है उसके बाद जितने एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स को उसके साथ लिखना है। हमने जब माइनस को फिक्स किया था तो माइनस के साथ हमने प्लस नहीं लिखा था। जो एलिमेंट फिक्स करना है उससे पीछे वाला एलिमेंट उसके साथ नहीं लिखना, उसके आगे वाले एलिमेंट्स उसके साथ लिखने हैं। जब हमने माइनस को फिक्स किया था तो माइनस के साथ हमने आगे वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई लिखा था और फिर डिवाइड लिखा था। फिर तीसरे एलिमेंट को फिक्स करेंगे, यानी मल्टीप्लाई को फिक्स कर लिया, तो मल्टीप्लाई को फिक्स करने के बाद उसके बाद सिर्फ एक एलिमेंट था डिवाइड, इसलिए उसके साथ सिर्फ डिवाइड लिखा था। पीछे वाले एलिमेंट प्लस माइनस उसके साथ नहीं लिखे थे, इसलिए ये आ गया था मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर एक एलिमेंट फिक्स करने के बाद हमने दो एलिमेंट्स फिक्स किए। तो पहले हमने प्लस और माइनस इन दोनों को फिक्स कर लिया था, तो इन दोनों को फिक्स करने के बाद इनके बाद वाले जो एलिमेंट्स थे उनके साथ इनको लिखा था। यानी प्लस माइनस को फिक्स करने के बाद इसको पहले मल्टीप्लाई के साथ लिखा, फिर प्लस माइनस को फिक्स करने के बाद इसको डिवाइड के साथ लिखा, यानी इनके बाद वाले एलिमेंट्स के साथ इनको लिखा। प्लस माइनस को फिक्स करने के बाद फिर हमने माइनस और मल्टीप्लाई को फिक्स किया, यानी इन दोनों को फिक्स किया। इन दोनों को फिक्स करने के बाद इसके बाद वाला जो एलिमेंट था वो डिवाइड, तो इसको डिवाइड के साथ लिखा। माइनस मल्टीप्लाई को फिक्स करने के बाद जो लास्ट वाला एलिमेंट था उनके बाद वाला एलिमेंट था डिवाइड, इनको उसके साथ लिखा। यानी माइनस और मल्टीप्लाई को फिक्स करने के बाद हमने इनके साथ प्लस नहीं लिखा, क्योंकि प्लस जो था वो इनसे पहले आ रहा था और जो नंबर हम फिक्स करेंगे उससे पहले वाला एलिमेंट उसके साथ नहीं लिखेंगे। जिस नंबर को फिक्स करना है उसके बाद वाले एलिमेंट्स उसके साथ लिखने हैं, इसलिए जब हमने माइनस और मल्टीप्लाई को फिक्स किया उसके साथ उसके बाद वाला एलिमेंट डिवाइड आ गया। फिर उसके बाद हमने प्लस और मल्टीप्लाई को फिक्स कर लिया। जब प्लस और मल्टीप्लाई को फिक्स करेंगे तो इसके बाद वाला जो एलिमेंट एक बच गया डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो फिक्स हुआ ना, और फिक्स वाले एलिमेंट के बाद वाला जो होता है वो वाला एलिमेंट लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर जब हम प्लस और मल्टीप्लाई को फिक्स करेंगे उसके साथ डिवाइड आएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला ये कंप्लीट सेट आ जाएगा। तो इसके 16 सबसेट्स पूरे हो गए हैं और इसके 16 सबसेट्स को अगर हम इकट्ठा करके ये करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इन सबसेट्स को, तो हमारे पास ए सेट का पावर सेट आ जाएगा। आपके पास कोई भी अगर ऐसा सेट हो जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हों और उसका पावर सेट फाइंड करना हो तो आपने इसी मेथड से फाइंड करना है। क्या पहले सिंगल एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद एक एलिमेंट पहले एलिमेंट को फिक्स करना है, बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ उसको लिखना है। फिर दूसरे एलिमेंट को फिक्स करना है, उसको बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखना है। इसी तरह तीसरे को, और चौथा फिक्स नहीं होगा क्योंकि चौथे को अगर हम फिक्स करेंगे उसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए चौथा एलिमेंट फिक्स नहीं होगा। उसके बाद दो एलिमेंट्स को फिक्स करना है और उसको बाद वाले एलिमेंट्स के साथ लिखना है। नंबर 3 है, ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है
इसको पहले हम एक एक वाला ऐड कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, उसके बाद इस सेट के हमने पावर सेट फाइंड करना। तो किसी भी सेट का पावर सेट फाइंड करने के लिए यानी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट लाजमी लिखना है। उसके बाद उस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उनको बारी बारी करके लिखना है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? इस सेट में तो सिर्फ एक ही है, ये एम्प्टी एलिमेंट है। हम देख लेते हैं कि इस सेट में, इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो 2 की पावर n, n हमारे पास क्या है? n हमारे पास 1 है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आ गई। तो पहले तो एम्प्टी सेट तो लाजमी लिखते हैं, उसके बाद जो भी एलिमेंट होता है उसको सिंगल लिखते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, वो भी 5 यानी एम्प्टी, तो उसको हमने लिख लिया एक एलिमेंट। तो इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे? 2, तो 1 2 इसके पावर सेट के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। वो 4 है। पहले हम इसको भी हम एक एक पर ऐड कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। 2 की पावर n, तो n हमारे पास क्या है? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं? 1 और 2, ये सारा एक एलिमेंट है। पहला एलिमेंट, उसके बाद कोमे के बाद दूसरा एलिमेंट होता है। ये पहला एलिमेंट यानी ए हमारा पहला एलिमेंट, उसके बाद कोमे के बाद ये जो दूसरी वैल्यू है ये सारा हमारा दूसरा एलिमेंट है। यानी इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी इस सेट के पावर सेट में 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो इसका लिख लेते पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले तो एम्प्टी लाजमी लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी पहला एलिमेंट ए, पहले एलिमेंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिखेंगे, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये सारा जो है वो ये दूसरा एलिमेंट है। एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद जितने एलिमेंट्स थे यानी इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो उनको सेपरेट लिख लिया। उसके बाद पूरा सेट लिख लेंगे। पूरे सेट को लिखने के बाद करली ब्रैकेट्स लगा देंगे। ये हमारे पास इस सेट का पावर सेट आ गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, और इस सेट के पावर सेट में 4 एलिमेंट्स ही थे। तो 4 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं।